बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन कराम, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के नए ऐलान ने एक हलचल सी मचा दी है और बहुत बड़ा ऐलान है। क्या मामला है, डिटेल में बात करते हैं। उसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई है नवाज़ शरीफ के हवाले से, और भारत और कनाडा के दरमियान जो एक नया तनाज़ा शुरू हुआ है उस हवाले से ये। इसके अलावा और भी 3-4 बड़ी अहम खबरें हैं जो आज के व्लॉग में आपके सामने रखनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो चीफ़ जस्टिस ने ऐलान किया है, उस ऐलान के हवाले से, चूँकि वो बड़ा अहम ऐलान है। चीफ़ जस्टिस ने कल अहम इजलास तलब कर लिया है और इस इजलास में चीफ़ जस्टिस साहब ने पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार, इन सब को मदऊ किया है। इनको मदऊ करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो परसेप्शन बनी हुई है कि इंसाफ जल्द नहीं मिल पाता, इस हवाले से चीफ़ जस्टिस ने कहा है कि वो अपनी तजवीज़ पेश करें कि जल्द इंसाफ की फराहमी किस तरह मुमकिन है, बेंचों की तश्कील किस तरह की जाए, इसके अलावा कि कौन सा केस कितना अहम है और उसको कितना जल्दी जो है निपटाया जाए, उसको सॉल्व किया जाए। तो इन सारे मामलात पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार को कल तजवीज़ के लिए बुला लिया है। ये मेरे ख्याल से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, मैं जब ये चीफ़ जस्टिस नहीं बने थे उस वक्त भी मैं आपसे कहता था कि आप देखेंगे कि आप मुल्क के अंदर एक बदलती हुई और एक नई सुबह का आगाज़ होगा। तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक तो कल तारीख़ रकम की, पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो फुल कोर्ट केस को बराह रास्त टीवी पर, नेशनल टेलीविज़न पर नशर किया गया। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो सारी समाअत थी, पूरा दिन पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान की आम आवाम ने देखा कि किस तरह अदालत के अंदर वकला किस तरह जरा करते हैं और रिमार्क्स किस तरह देते हैं मुअज़्ज़ज़ जजेस। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल आके अपनी राय किस तरह देते हैं या वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह सामने रखते हैं। तो ये एक नया प्रेसिडेंट सेट किया काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने। तो ये कल जो इजलास तलब किया, इसकी भी बड़ी अहमियत है। ये भी बड़ी अहमियत का अमल है इस वजह से कि एक चीफ़ जस्टिस जो पूरे मुल्क का चीफ़ जस्टिस है, वो अपने आप को इतना डाउन टू अर्थ रखा हुआ है कि आम वकला को बुलाकर उनसे तजवीज़ लेगा। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा शगुन है और ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो अदलिया है उनके वक़ार में इजाफ़ा होगा। मज़ीद जो कानून की फराहमी के हवाले से एक परसेप्शन बनी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर उस तरह जो है अदालतें इंसाफ नहीं दे पाती, तो ये तमाम चीज़ों को माइनस कर लिया जाएगा। जब ये नए दौर का एक आगाज़ हो गया तो इंशाअल्लाह ये बेहतरीन इक़दाम होगा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक फिर मीडिया से धमाकेदार किस्म की गुफ्तगू की है। और धमाकेदार की किस्म की गुफ्तगू इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपने देखा कि माजी के अंदर किस तरह ये हुकूमत लेने के लिए 14 पार्टियाँ इकट्ठी होगी, एक दूसरे की बगलगीर होगी, लेकिन जब जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई तो एक दूसरे पर जो है तीरों के नश्तर चलाने लगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बहुत सारे बयानात दिए, किसी से पीछे हट गए, किसी बयान पे डट गए। अब एक और बयान उन्होंने दिए, उन्होंने कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत हमें मुस्लिम लीग नून से है, किसी और से नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून से है। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत, हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर मसावी माहौल हो, तमाम लोगों को बराबरी का मौका दिया जाए, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना हो या कोई और मामला हो तो सबको बराबरी का मौका दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के मुतालिक ये कहा कि हम उनको वेलकम करेंगे पाकिस्तान में, लेकिन उनको भी अपने केसेस का सामना करना पड़ेगा जैसे हम लोग अपने केसेस का सामना कर रहे हैं। तो 21 अक्टूबर को मियां साहब के मुतालिक खबरें आ रही हैं कि वो वापस आ रहे हैं। तो केसेस तो उनके खिलाफ भी हैं, वो एक मुल्क कन्विक्टेड हैं, अदालत ने उनको ज़मानत पर बाहर छोड़ा हुआ था। तो अब वो दोबारा आएंगे, अब उनको अदालतें किस तरह डील करती हैं, पाकिस्तान की पुलिस उनको किस तरह डील करती है, ये जितने भी हैं इदारे जो इन कामों पर मामूर हैं वो किस तरह डील करते हैं, पाकिस्तान की अवाम अब देख रही है, अदालतों की जानब देख रही है, पाकिस्तान के रियासती इदारों की जानब देख रही है। तो ये सारा मामला अब नवाज़ शरीफ आएंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा। अब बात करते हैं जो इंतहाई क्रिटिकल और अहम मामला है, जो एक नया मामला खड़ा हुआ है, वो कनाडा और भारत के दरमियान एक सिख का कत्ल हुआ है। सिख का नाम है जनाब हरदीप सिंह नाम है
और इस हवाले से कनाडा ने बहुत बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। कनाडा के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं जस्टिन ट्रूडो नाम है उनका, उन्होंने कहा है कि इसमें भारत मुलव्वस है। ये जो कत्ल किया गया है हरदीप सिंह को, इसको कत्ल करने में भारत इन्वॉल्व है पूरी तरह से, कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का दावा है। और उन्होंने जो भारत का सफारतकार तैनात था कनाडा के अंदर, उसको भी मुल्क बदर कर दिया है। अब ये बहुत बड़ी एलिगेशन है कनाडा की जानिब से जो भारत पर लगाई जा रही है। भारत का जो मकरू चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने आया हो रहा है कि भारत कैसे जो है अपनी मनमानी करवाना चाहता है। अब ऊपर से एक और सोने पे सुहागा के जुर्म भी खुद कर रहे हैं और सजा भी जो है मजलूम को दे रहे हैं। कनाडा के सफारतकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिए और कहा है कि आप मुल्क छोड़कर बाहर चले जाएं। तो जो कनाडा है वो भी डट गया है, उसने कहा है कि सारे मामले को UN जनरल असम्बली का जो इजलास हो रहा है उसमें उठाएंगे और इस पर बात करेंगे कि भारत कैसे ये इंसानी हकूक़ की पामालियाँ कर रहा है। इसके अलावा भी भारत के अंदर भी जो मुख्तलिफ सिखों के साथ, मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो पूरी दुनिया से ढका छुपा नहीं है। कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो भारत किस तरह वो कर रहा है, वो कश्मीरियों के साथ जो जुल्म व बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है भारत ने, वो भी पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे अहम जो पॉइंट है वो ये है कि अब दुनिया मानेगी, चूँकि पहले पाकिस्तान के था पाकिस्तान की बात को नहीं मानते थे, चूँकि इंडिया का मीडिया इतना ज़्यादा मामले को कंट्रोवर्शियल कर लेता है और इतने मसाले लगाकर सामने रखता है कि बंदा उसी पर यकीन करने पर मजबूर हो जाता है। पाकिस्तान की तो नहीं सुनेगी, लेकिन अब जो मामला कनाडा के साथ इन्होंने गलती कर दी है बहुत बड़ी। अब कनाडा ने इस मामले को उठाने का ऐलान कर दिया, तो अब दुनिया को इस बात का इदराक होगा कि पाकिस्तान किस कर्ब से गुजर रहा है, भारत क्या कुछ कर रहे हैं, मुसलमान भारत के अंदर किस कर्ब से गुजर रहे हैं। तो ये भारत के एक जो मकरू चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने आया हो रहा है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की इंशाअल्लाह तायीद करेगी पूरी दुनिया के। भारत जो है कोई अच्छा इकदाम नहीं कर रहा, मुल्क के अंदर जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ, ख़ास तौर पर ये जो आई हुई हुकूमत मोदी सरकार की, तो इसने बहुत ज़्यादा जुल्म और बर्बरियत का जो बाज़ार गर्म कर रखे वो पूरी दुनिया के सामने है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम एक और जो अहम डिवेलपमेंट हुई है वो ये है कि जो चौधरी परवेज़ इलाही साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हैं, उनको आज लाहौर ज़िला कचहरी में पेश किया गया और प्रोसिक्यूटर की जानिब से इनकी जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई और कहा गया कि अब्दुल समद साहब की जानिब से कि इनको जिस्मानी रिमांड पर दिया जाए। और जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के वकील थे उन्होंने इसकी मुखालफत की और कहा कि ये तो सिर्फ एंटी करप्शन का वकील प्रोसिक्यूटर ये चीज़ कर सकता है, वो ये दलाइल दे सकते हैं, इनको तो कोई हक हासिल नहीं है ये इस तरह दलाइल दें। तो परवेज़ इलाही साहब का मामला अभी चल ही रहा है जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बहरहाल परवेज़ इलाही साहब ने एक गैर रस्मी गुफ्तगू भी की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है इन सब का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ शरीफ ख़ानदान है। शरीफ ख़ानदान की वजह से ये मामला यहाँ तक पहुँचा, पाकिस्तान इस सिचुएशन तक पहुँचा। चौधरी परवेज़ इलाही साहब कई मरतबा रिहा हुए अदालत से और कई मरतबा गिरफ़्तार हुए। अब ये एंटी करप्शन का नया मामला उनके सर पे पड़ा हुआ है, अब देखते हैं ये कहाँ तक चलता है। इसके अलावा जो UN जनरल असम्बली का खिताब है उस हवाले से अनवारुल हक काकड़ साहब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। जुमे वाले दिन इंशाअल्लाह वो खिताब करेंगे, वो मसले कश्मीर को भी उजागर करेंगे, वो अफ़गानिस्तान के मसले पर भी बात करेंगे, वो मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से पाकिस्तान जिन चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं उन सब पर बात करेंगे इंशाअल्लाह जुमे वाले दिन निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की चंद डेवलपमेंट जो मैंने आपके सामने रखी। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।